सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना। आपका करियर एजुकेशन फाइन आर्ट में स्वागत है। आज हम बाग गुफा लेकर आए टॉपिक और इसके आगे का टॉपिक धीरे धीरे करके बताते रहेंगे। तो उसी में हमने पिछली वीडियो जो बताए थे, जो गुफाएं हैं, मिर्ज़ापुर गुफा, सिंघनपुर गुफा और सिंघनपुर गुफा हो गई, पंचमढ़ी गुफा, ये जो भी गुफाएं हैं, भीमबेटका, जोगीमारा, ये सारी गुफाएं हमने बता दी। अब आते हैं जो अशोक के समय हुई थी, उनके शासनकाल में ये गुफाएं हैं, उन्हीं को लेकर आए हैं। तो आज हम बाघ गुफा के बारे में टॉपिक लेकर आए हैं। चलिए, ये मध्य प्रदेश धार जिला, ये जो गुफा है ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के बगल में है, छत्तीसगढ़ के बगल में है, आंध्र प्रदेश के बगल में है, उड़ीसा के बगल में है, राजस्थान के बगल में है। राजस्थान थोड़ा दूर है, महाराष्ट्र के बगल में। ये सारे जो है राज्य जो है गुफा के पास में है। जो कि ये गुफा कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जो पहले पूरा था, फिर इसको बांट दिया गया 2003 में, जो कि तो इसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है अलग हो गए। तब से ये मध्य प्रदेश के नाम से ये गुफा मानी जाती है। तो आज जो टॉपिक है मध्य प्रदेश गुफा जो है था, मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ के बगल में है। और यह गुफा धार जिला नाम है। जो ये गुफा है किस जिले में है? तो धार जिला है, वही में उसी में जो है ये गुफा स्थित है। और ये गुफा का समय काल है 5वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी, या कहें 500 से 600 ईसा पूर्व कह सकते हैं, जो कि ये गुफा बनाई गई थी। उस समय ये प्राकृतिक गुफा है। प्राकृतिक से जो है आदि मानव ने धीरे धीरे करके, आदि मानव ने फिर बनाई, फिर इसके बाद जो है मानव ने बनाई। तो धीरे धीरे करके ये गुफा का प्रभाव और आगे बढ़ाया गया था, जिससे कि वहाँ ये गुफाओं का निर्माण किया गया था। और यह गुफा फिर धीरे धीरे करके यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया। तो इसका बाघ गुफा का पुराना नाम है कलायन, जो कि पहले यह गुफा थी बाघ गुफा कैसे पड़ी? बाघनी नदी है, जो कि बाघनी नदी के कारण ये बाघ गुफा पड़ी। वहाँ पर इसका भी आगे का टॉपिक लेकर आएंगे, जो बाघनी नदी कैसे पड़ी इसी में है। तो हमने ये शुरू में बता दिया कि कैसे पड़ी, इसलिए। तो आज ये प्राचीन गुफा कैसे नाम पड़ा? इसका प्राचीन नाम है कलायन। और ये देखिए आगे टॉपिक मैंने बताया था पहले ही कि बाघी नदी पड़ा। तो ये जो बाघी नदी वहाँ पर बहती है, जो गुफा है वहीं से बाघ जो नदी है उसी से बाघी नदी बहती है। जो देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो चित्रकूट में जो बाघ से बाघी नदी बहती है, उसी में से ये मिलती जुलती ये गुफा है, जो कि ये गुफा का नाम जो है बाघी नदी से जो है लिया गया था। तो इसका नाम जो है बाघ गुफा पड़ गया था। ठीक है, अब आगे लेकर आए हैं ये विंध्य पर्वत। ये जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है, ये जो गुफा है, ये गुफा जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है, जो कि यह गुफा उस नाम से प्रसिद्ध है। अब आगे टॉपिक है कुल गुफाएं। जो बाघ वहाँ जो गुफाएं हैं, बाघ गुफा में वो कितनी गुफाएं हैं उसी के बारे में जानकारी देंगे। तो वहाँ जो है 9 गुफाएं हैं और वो वर्तमान में शेष 5 हैं। वहाँ जो पहले गुफाएं थी वो 9 गुफाएं थी, और जो आज वर्तमान में जो शेष बची हैं वो 5 शेष गुफाएं वहाँ बाघ गुफा में बची हैं। कहाँ? मध्य प्रदेश के धार जिला में यह स्थित है। वहीं ये गुफा है, वहीं ये जो गुफाएं हैं 5 जो गुफाएं शेष बची हैं। ठीक है, अब ये जो गुफाएं हैं उनका नामकरण कैसे हुआ था, कौन कौन सी गुफाएं हैं वहाँ पर, इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो गुफा है, पहली जो गुफा है इसका नाम है था गृह गुफा। गृह में होता है घर। वहाँ ऐसा लग रहा था कि जो गुफा बनाई गई थी, जो गुफाएं बनाई गई थी, जो भिक्षुओं का रहने का निवास बनाया गया था, क्योंकि उसमें ये बताया जा रहा है कि ये कुछ गुफाएं चैत्य थी और कुछ गुफाएं विहार थी। जिससे कि चैत्य मीन्स होता है स्तूप, जो पूजा संबंधी होता है,
और विहार मीन्स होता है जो भिक्षुओं को रहने का स्थान होता है। अब जहाँ रहेंगे वहाँ अपना एक गृह मीन्स होता है घर, घर के समान जो है वहाँ अपना कई भिक्षु जो मिलकर जो है कई भिक्षु जो मिलकर जो है वहाँ रहेंगे, जिससे कि अपने लिए एक गृहस्थी और खाना पीना का जो वहाँ व्यवस्था करके वहाँ रहते थे, जिससे कि यह नाम दे दिया गया था गृह गुफा। ठीक है। अब ये दूसरी गुफा है, दूसरी गुफा का नाम है पांडव की गुफा। ये उस समय की बात है जब महाभारत की जब शुरुआत हुई थी, जो आज सीरियल बाय सीरियल चल रही वीडियो, उसमें उसी समय की ये पांडव गुफा है। जो कहाँ पर है ये गुफा जो है बाघ गुफा है। ये गुफा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। सीधा टॉपिक लगा देना, मध्य प्रदेश। किस जिले में है? तो धार जिले में। कि इसका पुराना नाम क्या था? तो कलायन नाम था, सीधा ऐसे बोल देना। अब ये पांडवों की गुफा उस समय है जब वहाँ पांडव गए थे। पांडव नाम से प्रसिद्ध है। 5 पांडव जो भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये 5 भाई थे, वहाँ ये गए थे। तो उन्हीं के नाम से ये गुफा का नामकरण किया गया था, जिससे कि यहाँ 5 पांडव रहते। इस प्रकार ये नाम दे दिया गया था। फिर आगे देखते हैं गुफा, तीसरी जो गुफा है वहाँ पर बाघ गुफा में, इस गुफा का नाम है हाथी गुफा खाना। अब ये जो तीसरी का गुफा है, कहा जाता है कि वहाँ हाथियों का झुंड रहता था, जिससे कि वहाँ भिक्षुक उन हाथियों के लिए फल फूल जो भी लाते थे, वहाँ हाथियों के लिए भोजन, तो वहाँ कई झुंड जो है हाथियों का था, जिससे कि वह हाथी गुफा खाना नाम से प्रसिद्ध कर दी गई थी। तो इस गुफा का नाम है हाथी गुफा खाना। फिर आते हैं जो चौथी गुफा है, इस गुफा का नाम है रंग महल गुफा। ये जो गुफा है, एक गुफा ऐसी थी जो कि एक रंग महल के समान थी, जो वहाँ महल था और उसमें कई कलर से जो है उस महल को ऐसा बनाया गया था, जो उस गुफा को कि कई कलर से वो गुफा को बनाई गई थी, जिससे कि वो ऐसा लग रहा था कि ये महल के समान है गुफा, इसलिए उसका नाम जो है रंग महल गुफा का नामकरण कर दिया गया था। फिर क्या है? फिर है पांचवी जो गुफा है, इस गुफा का नाम है पाठशाला। ये जो गुफा है, जो वहाँ भिक्षु आते थे या जो वहाँ राजमहल के जो भिक्षु थे, कुछ जो विद्यार्थी थे, तो वहाँ एक गुफा थी जिसमें पाठशाला या कहीं विद्यार्थी जो वहाँ विद्या ग्रहण करते थे, इसलिए इस गुफा का नाम पाठशाला गुफा पड़ गया था। इसलिए उन्होंने ये गुफा पाठशाला के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। फिर आते हैं ये छठवीं जो गुफा है, इस गुफा का नाम कैसे पड़ा? ये इस गुफा का नाम है शिक्षकों का निवास। ये जो गुफा है, एक गुफा और थी जो इसका नाम है शिक्षकों का निवास, जो वहाँ विद्यार्थी शिक्षा लेते थे। जैसे कि देख सकते हैं कि अभी मैंने बताया कि जो 5 पांडवों की जो गुफा है, वहाँ 5 भाई रहते थे, जिससे कि उस गुफा का नाम 5 पांडव गुफा रख दिया गया था। तो इसी प्रकार ये जो शिक्षक थे वहाँ रहते थे कई लोग मिलकर, जिससे कि वहाँ उनका निवास था, गृह था, जिससे कि इस गुफा का नाम शिक्षक का निवास नाम दे दिया गया था। यह जो गुफा है, इस गुफा का नाम है शिक्षकों का निवास, ये नाम से प्रसिद्ध कर दी गई इस गुफा का नाम। ठीक है। अब हम आते हैं, ये जो गुफा है इसकी खोज किसने की थी, कहाँ पर, ये तो बता ही दिए थे। अब आते हैं खोज करता है। इस गुफा की खोज सबसे पहले जो है 1818 में सर्वप्रथम डेंजरफील्ड ने जो है सर्वप्रथम डेंजरफील्ड ने जो है इस गुफा की खोज की थी। फिर इसके बाद जो है इम्बे ने लिखा था। इम्बे मीन्स होता है एक, मान लीजिए अशोक के समय थी ब्राह्मी लिपि और कामुक लिपि, मतलब जो लिपियाँ थी उस समय, तो उसी प्रकार इन्होंने जो है अपने अनुसार अपनी एक लिपि लगाई। लिपि मीन्स होता है लिखा हुआ, जो कि लिखा गया था इम्बे नाम से, उस गुफा में लिखा गया था, जिससे कि यह पता चले कि यह गुफा इतनी प्राचीन है, जिससे कि वहाँ एक लेख लिखा गया था। ठीक है। फिर आते हैं रॉयल सोसाइटी पत्रिका, और उन्होंने यह जो लेख लिखा था वह जो है रॉयल सोसाइटी पत्रिका में ये प्रकाशित कर दिया गया। ये जो रॉयल सोसाइटी पत्रिका में जो है इसी
इसी लेख को जो है प्रकाशित कर दिया गया था, जिससे कि आज जो है इतिहास में यह छप गया है। और इसी के तौर पर यह गुफा का निर्माण और पुरानी जो पीढ़ियां थी उन्हीं के बारे में इन्होंने जो है चर्चित आज चल रही हैं। तो इसी में जो है ये दिखाया गया था कि इसकी खोज किसने की थी। तो 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने, और इसको जो है लेख लिखा गया था, इम्बे लेख लिखा गया था, जो कि यह रॉयल सोसाइटी पत्रिका में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, अब आते हैं गुफा, और इसी में से जो है गुफा को संबंधित किया गया था कि यह जो गुफा है ये किस समय की थी, किस काल की थी। ये मैंने बताया कि ये 5वीं से 6वीं शताब्दी की ईसा पूर्व की थी, और उसी समय जो है इस गुफा को जो संबंधित किया गया था। ठीक है, अब आते हैं बात, देखते हैं ये जो गुफा है इसके आगे का टॉपिक। ठीक है, ये गुफा संख्या 1 में हमने बताया था कि ग्रह गुफा, इस गुफा का आकार क्या था, इस गुफा में क्या होता था, कैसे क्या होता था, उसी के बारे में देखते हैं। तो ये गुफा संख्या 1 में जो है इसका आकार 23 × 24 या कहें 23 फुट लंबी और 4 फीट चौड़ी ये गुफा थी। और इस गुफा में चित्र हैं और मूर्ति नहीं है। ये खाली गुफा बनी है और इसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है 23 × 4, 23 जो है लंबी और 4 फुट जो है चौड़ी, ये गुफा बनाई गई थी। इसमें चित्र और मूर्तियों का निर्माण कुछ नहीं इसमें मिला, जिससे कि ये गुफा पहली संख्या में ये गुफा बताई गई है। अब आते हैं दूसरी जो गुफा है, ये गुफा है गोसाई गुफा, सबसे बड़ी ये गुफा है। ये जो गुफा है ये गोसाई गुफा है। ये राजसी युगल चित्र है। इसमें जो है जो उस समय के राजा थे, हो सकता है उस समय के जो राजा थे तो वहाँ जो पक्षियों का जो चित्र बनाते थे उस समय वो राजाओं को भेंट करने के लिए बनाते थे, जिससे कि ये गुफा का नाम जो गोसाई गुफा और सबसे बड़ी ये गुफा मानी जाती है, युगल चित्र। और ये भी युगल चित्र जो है हमने ये युगल चित्र जो है 3 उसमें मिलता है। इसमें अभी हमने बताया एक है मानिकपुर गुफा, जो है मानिकपुर गुफा में जो है युगल का चित्र मिला है, और इसी में जो है हड़प्पा सभ्यता में ये जो है युगल का एक चित्र मिला है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं ये जो राजसी गुफा नाम दे दिया गया था इसका जो है, तो इसी में संबंधों का ताम्रलेख लिखा गया था। इसमें जो है 1929 में जो है इसी के बारे में संबंधों का ताम्रलेख लिखा गया है। जो तांबे में जो है ये लिखा गया है। जो क्या होता है ताम्रलेख मीन्स होता है या कहीं ताड़पत्र पर हो या पत्थर पर हो, तो उसमें जो है उस समय ताम्र पाली चलती थी, क्योंकि उस समय कागज वागज का प्रयोग नहीं हो रहा था, तो जिससे कि यह गुफा ताम्र लेख में लिखी गई थी, जिससे कि यह नाम का पता चल सके, जिससे कि यह गुफा उस समय की थी। तभी उन्होंने ये जो है ताम्र लेख पर यह लेख लिखा गया था, संबंधों के का ताम्रलेख, जो कि संबंधित होकर, संबंधों में होता संबंधित होकर, एकजुट होकर कई लोग मिलकर जो है इसको जो है ताम्रलेख में जो है इसको राजाओं ने जो है लिखवाया था। कैसे लिखवाया था? उन्होंने युगल का एक चित्र बनवाया था अच्छा सा, और वो सबसे बड़ा था। और ये जो चित्र है ये किस नाम से कर दिया गया था? ये गोसाई गुफा के नाम से ये कर दिया गया था। ये गुफा किस नंबर पर है? 2 नंबर पर ये गुफा है। ठीक है, अब आते हैं ये जो तीसरी गुफा है, इस गुफा का नाम क्या था? ये जो तीसरे नंबर की गुफा है, ये गुफा जो है हाथियों की कतार, चित्र बहुत से हाथी। अभी हमने बताया था कि इसमें जो गुफा का हाथी का खाना, हाथी गुफा खाना, हमने भी बताया था कि हाथी गुफा खाना हो सकता है कि उस समय के लोग जो है हाथियों का झुंड था, जिससे कि उनके लिए फल फूल जो भी राजा के पास था तो हाथियों के लिए व्यवस्थित करके वहाँ भेजता था, इसलिए हाथियों की गुफा का नाम रख दिया गया था। तो उसी प्रकार इसमें भी बताया गया कि हाथियों की कतार का चित्र
उसमें बनाया गया था। किस गुफा में है ये संख्या 3 गुफा में ये जो चित्र जो है बनाया गया था। हाथियों की कतार का बड़ा सा चित्र बनाया गया था। ठीक है, अब बहुत से हाथी हैं उसमें, ऐसा लगता है एक आगे हाथी, उसके पीछे हाथी, फिर उसके पीछे हाथी, उसके पीछे हाथी, इस प्रकार जो वहाँ चित्र बनाए गए थे, जिससे कि एक साइड जो है लाइन के लाइन जो है हाथी बनाए गए थे। इस प्रकार से यहाँ जो है चित्र मिला है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं गुफा संख्या 4। ये जो गुफा संख्या 4 में जो है, यह गुफा संख्या 4 में सबसे ज्यादा चित्र द हॉल ऑफ पेंटिंग, इसमें गुफा संख्या 4 में जो है द हॉल ऑफ पेंटिंग बोलते हैं इसको, जो है पद्मासन मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति गुफा सभी विहार है। ठीक है, इसमें दिखाया गया है कि इस गुफा में जो है 5 कुछ गुफाएं हैं, जिसमें जैसे जो है बुद्ध की मूर्तियां हैं और शेष जो है विहार है। मैंने ये पहले बात बताई थी कि कुछ जो है बुद्ध की मूर्तियां हैं और कुछ जो है विहार है। विहार मीन्स होता है भिक्षुओं का स्थान, और स्तूप चैत्य मीन्स होता है चिता संबंधी, मतलब पूजा ग्रह। इस प्रकार जो है इसमें दिखाया गया है कि पद्मासन मुद्रा में जो है बुद्ध की मूर्तियां जो है सभी विहार हैं, उसमें जो है बुद्ध की मूर्तियां भी मिली हैं। वहाँ कौन सी गुफा में? गुफा संख्या 4 में, जो कि वहाँ सबसे ज़्यादा चित्र पाए गए थे। किसके? गौतम बुद्ध जी के, जो वहाँ जो है पद्मासन मुद्रा में जो है चित्र पाए गए थे, पद्मासन मुद्रा में। ठीक है, इसमें जो है चित्र पाए गए थे। गुफा सभी विहार हैं, और वहाँ जो और गुफाएं हैं वो सभी विहार गुफाएं हैं। वहाँ भिक्षुओं का रहने का निवास था। ये जो गुफा हैं वहाँ पर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो गुफा है, गुफा संख्या 4, ये जो गुफा संख्या 4 है, इसमें भी वही दिखाया गया है कि इसमें इसी के अंतर्गत, उसी गुफा के अंतर्गत 4 उसी में है, उसी गुफा में है कि इसमें चैत्य का प्रभाव और विहार का, दोनों का इसमें ज़्यादा दिखता है। उनमें जो है उसी में जो है गुफा संख्या 4 में जो है ये जो गुफा है, तो उसमें चैत्य का प्रभाव और विहार हैं, उनका ज़्यादा प्रभाव दिखता है। कौन सी गुफा में? चौथे नंबर पर ये जो गुफा है। ठीक है, अब आते हैं जो 5वें नंबर की गुफा थी, तो उसमें ये हमने बताया कि गुफा पाठशाला, ये जो गुफा है बस यही उसमें दिखाया गया था, और उसमें ज़्यादा नहीं दिखाया गया था कि इसमें कौन कौन चित्र पाए गए हैं, बस खाली उसका नामकरण बस मिला हुआ है, जिससे कि हम यहाँ 5वीं जो गुफा है उसमें ये नहीं दिखाया गया था, जिससे कि हम यहाँ नहीं लिखे हैं। और फिर उसमें बताया गया कि ये 6वें नंबर की जो गुफा है, इस गुफा का नाम बुद्ध, ये जो गुफा है अभी बताएं, जो ये 6वें नंबर की जो गुफा है ये शिक्षकों का निवास था, इसी में बताया। तो ये जो गुफा संख्या 6 की जो गुफा है, ये बुद्ध का चित्र, अब इसमें ये जो बुद्ध का चित्र है ये किस नंबर पर है? ज़्यादातर ये चौथे नंबर में ये भी चित्र है, जिससे कि गुफा में है। अब है इसमें है जो गुफा संख्या 6 में जो चित्र हैं, इसमें है बुद्ध का चित्र। इसमें 6 नंबर की 6 और 7, 8, 9, ये जो 6वें नंबर की जो गुफा है उसी के अंतर्गत 6, 7, 8, 9 ये जो क्रम है 6वीं गुफा के अंतर्गत ही इसमें जो है बुद्ध के चित्र पाए गए हैं। ठीक है, और जो चित्र किस प्रकार पाए गए हैं, तो छत गिर जाने से वहाँ जो चित्र पाए गए थे, तो एक बार क्या हुआ था कि वहाँ छत गिर गई थी, या कहीं वो जो गुफा है वही गुफा धंस गई थी, या कहीं किससे धंस गई होगी, या तो पानी से या तो भूकंप से, ऐसे हो सकता है, जिससे कि वो गुफा धंस कर गिर गई थी, खराब हो गई थी, जिससे कि वहाँ जो चित्र मूर्ति बनी थी वो नष्ट हो गई। ठीक है, अब इसका जो आगे का टॉपिक लेकर आए हैं वो अगला पार्ट बनाएंगे इसी में, तो आगे बताएंगे। आप तब तक के लिए इसी को रिवाइज करते रहिए, और कहीं भी कुछ आपको गलत हो या कहीं आपको समझ में ना आए तो
प्लीज़ आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई तुरंत दे देंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।